अरब मीडिया में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर, ईरान को लेकर अमेरिका के पास धैर्य नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। ईरान बार बार समझौते पर मौका गंवा रहा है, ट्रंप ठोस डील के लिए ही होंगे तैयार, ये सूत्र बता रहे। लेकिन ठोस डील के लिए क्या ईरान अपनी हामी भरेगा, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल अब सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी देर तक अमेरिका या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंस रख सकता है। एक समय धीरे धीरे खिंचता जा रहा है, सामने टकराव की स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना धैर्य होगा इस विषय में, इस युद्ध को टालने का अमेरिका के पास, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं। देखिए, अमेरिकी अधिकारी का दावा क्या है कि अमेरिका के पास धैर्य नहीं है, ईरान अब मौका गंवा रहा है, यूएस को ठोस डील ही मंजूर है। ये अरब मीडिया के हवाले से बात सामने आ रही है। अब दावे को समझिए, ऐसी डील मंजूर जिसे घरेलू राजनीति में पेश कर सके। एक तो ये है, एक तो ट्रंप को बीमारी है हीरो बनने की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कुछ ठोस हाथ लगे और हमला टालने के लिए ईरान मजबूत प्रस्ताव लेकर आए। ईरान अब तक दिए गए मौके पर सही फैसले नहीं ले रहा। बयान कूटनीतिक और सैन्य विकल्प खुले रखने की रणनीति है, यानी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा रहा है। अब सिंगल सर, कुल मिलाकर एक चीज जो यहां पर दिखाई दे रही है कि क्या वाकई में ईरान के जो ये अक्सर सवाल आता है, मैं चाह रहा हूं कि इसका आप उत्तर दें, क्या जो ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की जिद पर पूरे देश को बर्बाद कर दिया महाशक्ति से लड़के, ईरान कुछ ऐसा ही करने जा रहा है? देखिए, ईरान जो है बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली पूरी तरह से इसको सैंक्शंस लगी हुई हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और रजीम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। खुमैनी का रजीम जो है उसके खिलाफ बराबर प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी के भी सपोर्ट से हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत लोग वहाँ मारे गए हैं। वो केवल टिके हुए हैं अपनी ताकत से, क्योंकि उनके पास रिप्रेसिव पावर है, IRGC उनके साथ है अभी भी। तो ईरान की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन खुमैनी जो है आराम से सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो कोशिश मेरे हिसाब से जो है, एक वो जो ऑप्शन उनको मेरे को नज़र आ रही है, एक तो न्यूक्लियर पे उनको ढीला पड़ना पड़ेगा, दूसरा हो सकता है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक विन देने के लिए वो कहें कि हम जो है जहां पे जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं ईरान में। नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि रूस ने नुकसान सहते हुए यूक्रेन में अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए, आगे बढ़ा, क्या अमेरिका नुकसान सहते हुए ईरान में वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा? मनीष, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस यूक्रेन की तुलना में यहाँ पर ग्राउंड ट्रूप्स का एंगेजमेंट नहीं है। तो एक फ़र्क है कि ट्रंप को अफगानिस्तान की तुलना में या इराक की तुलना में यहाँ एक एडवांटेज है कि यहाँ पर बॉडी बैग्स वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो जो अमेरिकन जनता के बीच में जो एक आप कह सकते हैं कि पैनिक होता, वो पैनिक से वो बच सकते हैं। अब रही बात कि अगर उनका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया, कोई शिप डूब गया, तो वो फिर बहुत थू होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इससे वो बच जाते हैं। और उसके बाद तो देखिए, ताकत के मामले में तो अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ कोई तुलना ही नहीं है। फिर तो जब लड़ाई शुरू होगी तो फिर ईरान को तो पूरी तरह से बर्बाद होना होगा। बस अंतर यह है कि ईरान बर्बाद होने से पहले इन्हें कितना नुकसान पहुंचाता है, सारी बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है। ठीक है, वीके दत्ता सर, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जब कभी भी ईरान पर हमला होगा तो हर बार यही कहा जाता है, यही नैरेटिव सामने आता है कि पूरा मध्य पूर्व जलेगा, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो जलता हुआ नजर आएगा, सुलगता हुआ नजर आएगा। अभी तक हमने देखा रूस है या जो चीन है वो हथियारों के जरिए मदद कर रहे हैं और कई जो मध्य पूर्व के देश है वो भी इस हक में नहीं है कि अमेरिका हमला करे। क्या आपको वाकई में लगता है कि सिर्फ जो हमला है वो ईरान तक फिर सीमित नहीं रहेगा? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि शायद थोड़े दिन पहले आपको याद हो, जितने मुल्क हैं जहां पे अमेरिकन बेसिस हैं, जितने इस्लामिक देश हैं, सबने बोला साहब हम अपना एरिया, अपना एयर स्पेस ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए उन बेसिस से हमला होता है तो ईरान का रिटेलिएशन उन सब देशों के ऊपर जाएगा, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत, जहाँ भी हो। तो ये उसको डर है उनको। दूसरा क्या है कि एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक इस्लामिक देश के खिलाफ अमेरिका जंग लड़ रहा है और सारे दूसरे इस्लामिक देश अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो आपस में ही उनका एक जो नैरेटिव खराब हो जाता है। तो मेरा मानना ये है
कि जो ये कार्रवाई अगर चालू हो गई तो मिडिल ईस्ट के अंदर इसका बहुत बड़ा होगा। जितने और प्रॉक्सी वीके दत्ता सर, एक बहुत बड़ा खतरा तो हॉर्मुज स्ट्रेट का है ना, जहां से 30 से 40% व्यापार होता है, बहुत शॉर्ट से। बिल्कुल, इसका जितना ट्रेड है, जितना ऑयल फ्लो जा रहा है, जो निकल रहा है हॉर्मुज से नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। वहां पे एक जंग के माहौल में हो सकता है 1 महीना 2 महीना बंद हो जाए, वो माइनिंग हो जाए, तो आप सुनिए कि ट्रेड के ऊपर कितना नुकसान होगा, ऑयल प्राइसेस के ऊपर इसका क्या असर बिल्कुल। होगा। तो ये ऑलरेडी ईरान ने डिसाइड किया है। और ईरान तो पहले से ही आर्थिक दबाव में है ही, और एक ऐसा ट्रेड जो सबसे ज्यादा पैसा ला के देता है वो भी प्रभावित हो जाएगा ईरान के लिए भी, अगर देखा जाए तो।